न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समरीनाज आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज दिन भर की देश की अहम खबरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी का जिक्र किया है, जिससे सोशल मीडिया और सियासी गलियारे में हलचल मच गई। ओबामा ने अपनी किताब में अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा कि राहुल गांधी नर्वस और तैयारी करते ऐसे स्टूडेंट की तरह लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, मगर उसके अंदर सब्जेक्ट का मास्टर बनने के लिए जुनून या सलाहियत की कमी है। ओबामा ने इस किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। ओबामा की ये किताब अगले हफ्ते पब्लिश होने जा रही है, जिसके बारे में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। किताब में मनमोहन सिंह को ओबामा ने प्रभावित करने वाला ईमानदार शख्स बताया है। बिहार चुनाव के नतीजे आकर 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन एनडीए की जानिब से अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं किया गया है। हालांकि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस बात पर बीजेपी जेडीयू के बीच सहमति नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुशील कुमार की कुर्सी छीनी जा सकती है। इस तरह की खबरें नेशनल मीडिया में है। सुशील मोदी की जगह आरएसएस के कामेश्वर को डिप्टी सीएम बनाने पर गौर होने की चर्चा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए के 15 नवंबर को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। इधर बीजेपी जो नीतीश से ज़्यादा सीटें ले आई है, उसका क्या फैसला होता है, इस पे सारे देश की नज़रें टिकी हुई है। बिहार में एक बीजेपी विधायक की जीत के जश्न में चौकर समाज दुश्मनों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद पर पथराव भी किया गया। ये मामला पश्चिम चंपारण में पेश आया, जहां ढाका विधानसभा सीट पर बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल ने आरजेडी के फैसल रहमान को हराया। इलाके के इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि बीजेपी समर्थकों ने जीत की रैली निकाली और मस्जिद के करीब पहुंचकर लाउडस्पीकर में समाज में नफरत फैलाने वाले भड़काऊ नारे लगाए, जिसमें उस वक्त नमाज चल रही थी और रोकने के बावजूद नारेबाजी बंद नहीं हुई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद पर पत्थरबाजी की और दोनों जानिब से लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अपने मैगजीन में दूसरी तिमाही में भी आर्थिक संकट की बात कहने के बाद अब सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को कैश नहीं बल्कि रोजगार देने की ज़रूरत है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कल ही आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इसके बरक्स सुब्रमण्यन के बयान केंद्र की पॉलिसी का उल्टा नजर आता है। सुब्रमण्यन के मुताबिक रोजगार पैदा करने से डिमांड में इजाफा होगा। इन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बावजूद भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उभर कर रहा है, जिसका क्रेडिट सरकार को दिया जाना चाहिए। अपने म्यूजिक से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाली AR रहमान की बेटी का जल्द ही एक नया एनिमेशन एल्बम रिलीज होने जा रहा है। इस एल्बम का नाम फरिश्ता है। देश के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने कहा कि इन्हें बुर्का पहनने की वजह से कई बार ट्रोल किया गया है, लेकिन वो चाहती है कि स्टीरियोटाइप टूटे। खतीजा ने कहा कि एल्बम सिर्फ बुर्का पहनने वालों के लिए नहीं बल्कि सारी महिलाओं के लिए है। उन्होंने कहा कि देश की विविधता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और देश की महिलाओं को उनके कपड़ों की वजह से कई तरह से स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी का हवाला देते हुए जमानत दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रेस की आज़ादी पर बार बार हमला होता जा रहा है। आज उन्नाव जिला, जहां बीजेपी नेता पर रेप के आरोप का मामला पूरी दुनिया में गूंजा है, वहीं एक पत्रकार की लाश रेलवे पटरी पर मिलने से हड़कंप मच गया है। पत्रकार की हत्या के बाद मृत्यु की मां ने पुलिस के 2 कर्मचारियों पर हत्या का इल्ज़ाम लगाया है। सूरज उर्फ आनंद पांडे मृत्यु पत्रकार की हत्या में सुनीता चौरसिया और उसके ड्राइवर अमर सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 15 किलोमीटर दूर पाटोदा आदर्श गांव अब फिर से सुर्खियों में है, जहां कोरोना के बावजूद पूरे गांव ने टैक्स पूरी ईमानदारी से भरा तो गांव के सरपंच पेरे पाटिल ने पूरे गांव की दिवाली मीठी कर दी। गांव की हर फैमिली को 25 किलो शक्कर 20 रुपये किलो के हिसाब से दी गई, जबकि मार्केट में शक्कर 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। गांव के 750 फैमिलीज ने
कोरोना महामारी के बावजूद अपने टैक्स का 100% हिस्सा डीडी द्वारा भरा था। इस गांव को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों आदर्श गांव पुरस्कार दिया गया है। एनडीए से शिवसेना जब से अलग हुई है तब से महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस सरकार पर केंद्र की बीजेपी की जानिब से दुजाभाव की शिकायत हो रही है। इस बार महाराष्ट्र के साथ निसर्ग तूफान से होने वाले नुकसान के बाद केंद्र की जानिब से कम मदद मिलने की वजह से महाराष्ट्र नाराज है। निसर्ग तूफान से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और सिक्किम में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद केंद्र ने बंगाल को 2,707 करोड़, उड़ीसा को 128 करोड़ दी गई। महाराष्ट्र ने हालांकि 1,040 करोड़ रुपयों की मांग की थी, लेकिन केंद्र की जानिब से 268 करोड़ रुपये ही दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने बदलते मौसम के साथ कोरोना की दूसरी लहर आने की चिंता जताते हुए एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी में जनवरी-फरवरी में कोविड-19 की दूसरी लहर आने की आशंका जताई गई है और सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और जिला परिषद को तैयार रहने के लिए कहा गया। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन सितंबर में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। सर्दियों में होने वाले त्योहारों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से कोविड-19 केसों की इजाफे की शंका हेल्थ एक्सपर्टीज की जानिब से जाहिर की गई। रिहाई के बाद अर्नब गोस्वामी ने फिर उद्धव ठाकरे को ललकारा। एक हफ्ता अदालती तहवील में जेल में गुजारने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने के बाद न्यूज़ रूम पहुंचने वाले सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने बुध के रोज़ महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे पर एक जाली केस में गिरफ्तारी पर हमला किया। एक साथ कार्यकर्ताओं से घिरे हुए गोस्वामी ने कहा कि उद्धव ठाकरे, मेरी बात सुनो, तुम हार गए। उद्धव ठाकरे ने जाली मुकदमे में गिरफ्तार किया और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि खेल अब शुरू हो गया है। गोस्वामी ने कहा कि वो रिपब्लिक टीवी को हर ज़बान में इस्तेमाल करेंगे, वो शुरू करेंगे और बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी उनकी मौजूदगी है। दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा इजहार करते हुए गोस्वामी ने कहा कि वो जेल के अंदर भी चैनल शुरू करेंगे और आप यानी ठाकरे कुछ नहीं कर सकेंगे। गोस्वामी ने अबूरी जमानत देने पर आला अदालत का शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन, ये थी आज देश की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारी वेबसाइट newsexpresslive.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खबरों की लिंक पाने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।